सर्वेश कुमार असरगंज के एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन किया था कि आर्ट्स के जीएस पेपर का भी सजेशन अपलोड किया जाए। और इसी संदर्भ में मैंने लगभग 2-3 घंटे रिसर्च करने के बाद आप सभी के लिए एक सजेशन जो है तैयार किया है। एंड आई होप कि 4 क्वेश्चन इसमें से आप सभी के एग्ज़ामिनेशंस में आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को जानते हैं जीएस का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है और उसको कन्फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन मैंने रिसर्च करने के पश्चात लगभग 3 घंटे का रिसर्च मैंने किया और उसके पश्चात ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से 4 क्वेश्चन अनिवार्यतः आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। तो आप लोग को स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा ये बीए पार्ट 3 का, जिनका सेशन 2020 से 23 का है। जीएस पेपर आर्ट्स का जो है ये सजेशन है और इसमें मैंने लगभग 11 क्वेश्चन आप सभी को दिए हैं। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि आपका जीएस पेपर 3 खंडों में बटा होता है। पहला खंड जो कंपलसरी सेक्शन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा खंड जो है सेक्शन ए के नाम से जाना जाता है और इसमें 5 क्वेश्चंस आप सभी के रहते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। और बात करें खंड बी की, तो इसके अंतर्गत जो है आपको भी 6 क्वेश्चन रहेंगे और इन 6 क्वेश्चंस में आपको किसी 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो चलिए, ये था कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट जीएस पेपर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो अब इसके सजेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जो मैंने सेक्शन ए के अंडर रखा है वो है भारत में के स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का योगदान लिखें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस दृष्टिकोण से भी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर गया है जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था। और इस क्वेश्चन में आप सभी को लिखना है कि गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से योगदान दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए थे। चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि बहुत सारे आंदोलन का योगदान रहा है। तत्पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। तो आपको सेक्शन ए के पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान को लिखें। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन ए में जो मैंने दिया है वो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्यों को की व्याख्या करें। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये कई बार आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अनिवार्यता आप लोग जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है वैश्वीकरण पर एक निबंध लिखें। तो वैश्वीकरण का इंग्लिश आप सभी को जानते हैं ग्लोबलाइजेशन होता है और इसके अंतर्गत जो है आप एक ग्लोबली विचार करते हैं और उस पर आपको निबंध लिखना है। इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और ये क्या होता है। तो ये सभी चीज़ जो है निबंध के अंतर्गत आपका आएगा। लेकिन निबंध लिखते समय आप लोग एक बात आवश्यक रूप से याद रखेंगे कि निष्कर्ष आवश्यक रूप से आप सभी को निबंध के अंतर्गत लिखना है। ठीक है, अब सेक्शन ए के चौथे क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो चौथा क्वेश्चन मैंने दिया है वैश्विक ऊष्मण पर एक निबंध लिखें। ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही हिंदी स्वरूप है जिसे वैश्विक ऊष्मण का नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत भी ये क्या होता है, इसका क्या क्या प्रभाव होता है तथा इसका उपाय क्या है और अंततः आपको निष्कर्ष, ये 4 पॉइंट जो है इस निबंध के अंतर्गत इंक्लूड करने हैं आप सभी को। तो इस प्रकार से आप जो है सेक्शन ए का जो भी क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें 4 क्वेश्चन मैंने आप सभी को सजेस्ट किए हैं एंड आई होप इसमें से 2 आ भी जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप सभी का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। और आप सभी को जानते ही हैं जीएस का मार्क्स भी आपके एग्रीगेट मार्क्स में जो है ऐड होता है, जिसके एवरेज में आपका जो है पीजी में मेरिट लिस्ट बनता है। और इस बार मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि आईआरपीएम में अब एडमिशन के लिए, चूँकि आप सभी को जानते हैं तिलका माझी में केवल 50 सीट ही हैं और इस अनुसार क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि
एसएसबी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजों में जो है आईआरपीएम विषय को लेकर बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। तो इस वजह से आपको जीएस में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आपका एडमिशन हो सके पीजी में। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो सेक्शन बी कहलाता है। और सेक्शन बी में आपको अमूमन टिप्पणियाँ पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जाता है। और शॉर्ट नोट्स में पहला जो मैंने आप सभी को रिकमेंड किया है, जो याद कर लेना है आप सभी को, जो समझ लेना है, वो है वायु प्रदूषण। यानी कि एयर पॉल्यूशन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। और आप सभी को जानते हैं इस शॉर्ट नोट में आप सभी को बहुत सारे चीज़ लिखने होते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, ये कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, और अंततः निष्कर्ष भी आप लोग उपाय और निष्कर्ष भी लिखते हैं। दूसरा जो टिप्पणी के रूप में प्रश्न मैंने दिया है वो जल प्रदूषण का। और जल प्रदूषण भी कई बार आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी लगभग आपका आना एग्जामिनेशंस में इस बार तय माना जा रहा है। दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन तो अनिवार्यता रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो भ्रष्टाचार। जैसा कि आप सभी को कुछ दिन पहले ही भी देखे हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस हिसाब से भ्रष्टाचार भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इस पर शॉर्ट नोट लिखने इस बार आ सकता है, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बेरोजगारी के ऊपर पहले से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो बेरोजगारी पे अगर आप शॉर्ट नोट चाह रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपकी एक लाइक से मुझे भी कुछ हौसला मिलता है। चौथा जो है वो स्वच्छ भारत अभियान, जो कि गांधी जी द्वारा जुड़ा हुआ है। और चूँकि गांधी जी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, तो रिसेंटली गांधी जी का जो है 2 अक्टूबर जो गया है, उनका जो जन्मदिन गया है, इस वजह से ये टॉपिक भी कंपलसरी हो जाता है कि आप लोग इस टॉपिक को भी देख लें। और पांचवा जो टिप्पणी के रूप में मैंने आप सभी को दिया है वो मातृसत्तात्मक परिवार है। और ये क्वेश्चन लगभग आना इस बार तय है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस क्वेश्चन को अनिवार्यता आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्योंकि जान रहे हैं हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है, उसका किस प्रकार से मनुष्य जीवन पे प्रभाव छाया हुआ है, तो इस वजह से कंप्यूटर भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन रहा है और इस वजह से आपके एग्जामिनेशंस में आने का बहुत ज़्यादा संभावना भी है। अंतिम टिप्पणी की बात करूं तो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के अंतर्गत आप सभी को इसके बेरोजगारी क्या है, इसके कारण क्या है, उपाय क्या है